बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल किब्रिया। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलख़ुसूस सादात कराम, यारान तरीक़त, अहबाब आले सुन्नत, आज का ये उर्स मुबारका हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान साईं बदरुद्दीन साहब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मिज़ार पुरअनवार के साए में 73वां उर्स मुबारका है, जिसमें हमें हाज़री का मौका मुयस्सर आ रहा है। नकीब महफ़ल मुखलिस फ़िल्लाह, दीनी ज़ौक़ रखने वाले साहिब मुताला जनाब मोहतरम ख़ावर बशीर भट्ट साहिब, आपने औलिया अल्लाह की शान में बहुत सारी जियतों को छेड़ा और मैं एक तालिब इल्म हूँ, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है। और आपको मालूम है कि आज जिनका ख़िताब था वो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहब थे। उनकी वालदा माजिदा विसाल फरमा गई। उस सिलसिला में वो कश्मीर में है, तो मुझे आपने कोई 12 बजे के लगभग हुक्म दिया। तब से लेके और फिर किसी साहब का फ़ोन पर मुझसे रब्ता हुआ, मुझे नाम भी नहीं पता उनका। जमाल साहब का, जमाल साहब जी, नाम मैंने पूछा ही नहीं। तो वो मुझे कहते रहे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 3:15 बजे जुम्मा ख़त्म होता है, तो साथ ही मैं फ़ौरन इधर आ गया। और तब से मैं सोच रहा हूँ कि इस पढ़ी लिखी मजलिस में किस उन्वान पे गुफ्तगू करूँ। साहिब सदर भी तशरीफ़ फरमा है, जनाब साहिबजादा नसीरुद्दीन मीर साहिब, दीगर मेहमानान गिरामी कदर। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आज की इस नशिस्त में अपने प्यारे आका सरवर अंबिया का एक खुतबा आपको सुना दूँ। वाह 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 वाह। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारका मुहम्मद है, और अहले इल्म जानते हैं कि मोहम्मद के आदाद 92 हैं। हमारे मुल्क का कोड भी 92 ही है। बस अजान हो ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें पाक मोहम्मद है, और मोहम्मद के आदाद 92 हैं। यारान तरीक़त तो इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में जो खुतबात इरशाद फरमाए हैं, उनकी तादाद भी 92 है। 92। वो 92 खिताबात हदीस पाक के अंदर मौजूद। तारीख़ लिखने वाले खुश नसीबों ने उनको किया। अब वो सारे खुतबात एक नशिस्त में मुझ जैसा कम इल्म बंदा वो बयान नहीं कर सकता। उनमें से एक खुतबा जिसके रावी हज़रत बर्रा बिन आज़ब हैं रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उस खुतबे को बयान करते हैं।
कुरान शरीफ की जो मैंने आयत पढ़ी जिसमें रब्बे कायनात फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी, आ वापस लौट अपने रब की तरफ, हाल ये हो कि तू रब पे राजी हो, तेरा रब तुझ पे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा अब थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो करें, घड़ी के सेल निकाल दें। मैं 3:30 बजे का आकर बैठा हूं और मैं इतनी देर बैठना गवारा ही नहीं करता, चला जाता हूं। तो अब चूंकि चलो घड़ी की लगामें छोड़ ही दे, ठीक है ना, जरूरत नहीं आपको पड़ेगी घड़ी की तरफ देखने की, क्योंकि मैं फजूल बात नहीं करूंगा। बस ये खुतबा जो है इसको इख्तिसार के साथ मैं बयान करके आखिरी बात तक यहाँ इस आयत पाक तक आना चाहता हूँ। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट के आ। और नफ्स मुतमइन्ना से बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है जो अल्लाह के वली होते हैं बवक्त विसाल उनको ये सदा दी जाती है। वाह, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के वली के उर्स मुक़द्दस में हाजिर हैं इसलिए, और उनसे जो हमारा रूहानी ताल्लुक है, जो कल्बी लगाव है उनके साथ, उसकी खैरात लेते हुए जब वो दुनिया से गए, अहलुल्लाह जिस मेयार के भी अहलुल्लाह हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोरवर्दी हो या चिश्ती बुजुर्ग हो, जब वो दुनिया से जाते हैं अगर दिल के कान साफ हो और आंखें सुथरी हो तो वो नगमाए लाहूती उस वक्त सुनने वाले सुन रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं बेशक बेशक कि बेशक। अल्लाह की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है। हजरत मलकुल मौत आके ये पैगाम देते हैं, ऐ नफ्स मुतमइन्ना वापस लौट अल्लाह की बारगाह में, हाल ये हो कि तू रब पे राजी हो, तेरा रब तुझ पे राजी हो। हजरत हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर अल्लामा अलहाज हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान आप लिखते हैं कि अल्लाह के जितने भी वली अल्लाह हुए हैं सबको जाते हुए ये सदा दी जाती है। वाह, मलकुल मौत आते हैं और ये पैगाम लेके आते हैं। हजरत बर्रा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, यहां से हुजूर का खुतबा शुरू कर रहा हूं। कहते हैं एक अंसारी मदीने के फौत हो गए, हमने उनका नमाज जनाजा पढ़ा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, गुस्ल कफन का इंतजाम हो गया। जब जनाजा तैयार हुआ, रहमत आलम बजाते खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। गौर कर लो, हमारे मुआशरे में कोई बंदा फौत हो जाए, उसका जनाजा मुफ्ती अहमद यार खान पढ़ा दे तो बंदे कहते थे बंदा बड़ा मुकद्दर वाला है। वाह, जिसका जनाजा मेरे मुर्शद कामल आरिफ बिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरफ सियालवी साहब पढ़ा देते, लोग कहते कि ये बंदा बड़े अच्छे नसीबे वाला है कि वली कामल ने जनाजा पढ़ाया है। किसी का जनाजा किसी का उस्ताद साहब पढ़ा दे, कोई पीर साहब पढ़ा दे, मोहल्ले का इमाम पढ़ा दे, अहले अकीदत ये नजरिया रखते हैं नेक बंदे ने जनाजा पढ़ाया है, यकीनन अल्लाह इसकी मगफिरत कर देगा। मैं दावत गौर व फिक्र देना चाहता हूं, गौर करो, जिसका जनाजा रसूल पाक पढ़ा दे क्या मुकद्दर होगा उन लोगों का। रहमत आलम ने नमाज जनाजा अदा किया, जनाजा पढ़ जाने के पढ़ा लेने के बाद मैयत को उठाया, जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है मदीना शरीफ में, वहां उनका जनाजा पहुंचा दिया गया। इत्तिफाक ऐसा है कि अभी कब्र तैयार नहीं हुई, कब्र के मुकम्मल होने में कुछ ताखीर है। रहमत आलम जनाजे के साथ हैं, मैयत चारपाई डोली को रख दिया, करीम आका अलैहिस्सलाम खुद भी बैठ गए, आपके यार भी जमीन पे बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो रहमत आलम ने जमीन से एक तिनका उठाया, तिनके को जब उठाया तो रहमत आलम उसको यूं घुमाते रहे। थोड़ी देर घुमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर को ऊपर किया, सहाबा को मुखातब किया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अजाब कब्र बरहक है, उससे पनाह मांगते रहो।
अब देखिए किन को ये खिताब हो रहा है, जिनकी जन्नत में जाने का वादा कुरान शरीफ में आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से ये बात फरमा ली, ऐ महबूब, जिसने आपका कलमा पढ़ लिया, आपका दीदार कर लिया, हमने उसको जन्नत का हकदार बना दिया। तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार, वो सारे के सारे जन्नत के हकदार हैं। अब उनको रहमत आलम फरमा रहे हैं कि अजाब कब्र बरहक है, उससे पनाह मांगते रहा करो। हजरत बर्रा बिन आज़ब कहते हैं, हमने तिलका उठाने से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने तक जो वक़्त गुजरा, हम सोचते रहे कि रहमत आलम का तिलका उठाना भी बेजा नहीं, इसमें कोई राज होगा, और हुजूर का ये फरमाना भी ये बेजा नहीं, इसमें हजारों राज होंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर ये आप जो बात फरमा रहे हैं इसका पस मंजर क्या है, क्यों ये फरमा रहे हो? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा मोमन की रूह के निकलने का वक़्त आ जाता है, मोमन उसकी रूह भी निकलती है और काफिर की रूह भी निकाली जाती है। अगर अल्लाह ने हमें ईमान पर सलामत रखा, जाते हुए दीन इस्लाम ईमान की सलामती के साथ गए, तो फिर ये हदीस हर उस बंदे के लिए है जो कलमा पढ़ के हुजूर के साथ वफा करता रहा। वाह, सुभान अल्लाह। हर उस बंदे के लिए है। नाम नहीं लिया, कौम नहीं बताई, जमाना नहीं बताया, फरमाया बस बंदा है मोमन, जब उसकी रूह के निकलने का वक़्त आता है, अल्लाह ताला के वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी रूह को निकालने की है, उनमें से बड़े फरिश्ते का नाम हजरत मलकुल मौत है। हजरत मलकुल मौत के मातहत कुछ फरिश्ते हैं जो काम करते हैं। हुजूर अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते मलकुल मौत के आने से पहले उस बंदे के पास आ जाते हैं। या हबीब अल्लाह, कैसे आते हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनका आना कैसे होता है? रहमत आलम फरमाते हैं, सफेद रंग का लिबास पहने हुए, अच्छी शक्लों के साथ, जन्नत की खुशबू लिए, उस बंदा मोमन के लिए जन्नत का लिबास लिए उसके पास आ जाते हैं। कमली वाले हो, उस वक्त तो फिर बंदा मौत और हयात की आखिरी मंजिलों पे होता है, वो देखता है फरिश्तों को। फरमाया नाम, वो बंदा जब मौत के बिल्कुल करीब होता है, अल्लाह पर्दे हटा देता है, वो बंदा बंदा होके फिर फरिश्तों को देखता है। कहां तक फरिश्ते आते हैं? फरमाया जहां तक उसकी निगाह काम करती है, दो रोया कितार में फरिश्ते नजर आते हैं। या हबीब अल्लाह, वो करते क्या है? फरमाया उस बंदे को अपनी तरफ रग़बत दिलाते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको वो जन्नत की नेमतें और इनामात दिखाते हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा, यही वजह है कि जिसकी यारी मोहम्मद पाक से पक्की थी, जब वो दुनिया से जा रहा था, वो मुस्करा के जा रहा था। हालांकि मौत की तलखी और उधर मौत का आना, रूह का निकलना, उस वक़्त मुस्कराना कोई समझ में नहीं आता, लेकिन कमली वाले आका ने फरमाया वो फरिश्तों को देखता है, फरिश्ते उससे कलाम करते हैं, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, वो देखता है जन्नत की नेमतें, वो देखता है उनका हुस्न जमाल, वो मुस्करा रहा होता है। हुजूर फरमाते हैं उसका मुस्कराना उसकी कामयाबी की दलील पा जाता है। फरिश्ते जन्नत की बहारें दिखा रहे होते हैं, मलकुल मौत ऐन वक़्त पर तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, लौट अपने रब की तरफ। वो अल्लाह जो बड़ा गफूर और रहीम है, उसकी बख्शिश की तरफ लौट, उसकी रजा की तरफ लौट। रहमत आलम फरमाते हैं, मलकुल मौत ये पैगाम देते हैं, उसकी रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह पानी मशकीज़े में हो, भरा हुआ मशकीज़ा, फुल भरा हुआ, उसके ऊपर वाली गिरा को ढीला कर दिया जाए, जिस तरह पानी मशकीज़े में नहीं रुकता, इसी तरह बंदा मोमन की रूह जिस्म में नहीं रुकती। कभी मशकीज़ा भर के देखना, उसको रखना लिटा के,
फिर उसकी गिरा खोल देना, फिर रोक लेना पानी को, वो कैसे रुकता है? जिस तरह पानी नहीं रुकता, बंदा मोमन की रूह को जब पैगाम दिया जाए अल्लाह की तरफ लौट कि वो अल्लाह तुझ पे राजी है और उसकी बख्शिश मगफिरत की तरफ लौट, तो रूह इस तरह निकलती है जैसे तेजी के साथ पानी निकलता है। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर रूह को जन्नती लिबास में लपेटा जाता है। वो फरिश्ते जो आए हुए थे जन्नत का लिबास लिए, उस रूह को लपेट लेते हैं। जमीन और आसमान के दरमियान वो रूह जमीन से चलती है आसमान की तरफ। आका दो जहां फरमाते हैं रूह जमीन से आसमान की तरफ चली और फरिश्तों की वो जमात जो जमीन और आसमान के दरमियान गर्दश करती रहती है, वो उस जमात से मिलती है, पूछती है ये किसकी पाकीज़ा रूह है कि जिसकी खुशबू ने जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है सब मुअत्तर कर दिया है। ये पाकीज़ा रूह, खुशबूदार रूह ये आ रही है, इसके आने से वो सारा माहौल मुअत्तर हो गया है। रहमत आलम फरमाते हैं फिर वो रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है, वहां से वापस लौटा दिया जाता है। अभी बंदे गुस्ल का इंतजाम नहीं कर पा रहे होते, वो रूह जिस्म में आके लौट जाती है, रूह वापस लौटा दी जाती है। फिर फरमाया बंदे गुस्ल देते हैं, वो पहचान रहा होता है, लोग कंधा देते हैं, वो पहचान रहा होता है, लोग कब्र में उतारते हैं, वो समझ रहा होता है, यहां तक कि फिर कब्र को बंद कर दिया जाता है। कब्र बंद करने के बाद रिश्तेदार, अजीज, यार बेली वापस लौटते हैं। दो फरिश्ते आते हैं, फरमाया बंदा मोमन जिसकी यारी पक्की थी, फरिश्ते आके उसको ताज़ीम के साथ बिठाते हैं, तकरीम के साथ उसको बिठाते हैं और उस पर 3 सवाल कायम कर के बारे में, दीन के बारे में, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जवाब देता है। वो फरिश्ते चले जाते हैं। रहमत आलम फरमाते फिर एक शख्स आता है, इस बात की खातिर सारी बात मैंने शुरू की है। वो एक शख्स आता है, उसका पता नहीं बताया ज़हरी तौर पे कि वो इंसान है या जिन है या फरिश्ता है, इन तीनों में से क्या वो कोई मखलूक है। तो मैं एक शख्स आता है जो हर बंदा मोमन की कब्र में आता है, मोमन की कब्र में भी आता है, काफर की कब्र में भी आता है। बस मैं और आप जिस मंजर से गुजर रहे हैं, हमें इस फिक्र की जरूरत है। हजरत साईं बदरुद्दीन कादरी अलैहि रहमा वो तो गुजर गए, वो तो कामयाब जिंदगी गुजार के गए। अब हमारे लिए ये पैगाम है। रहमत आलम फरमाते हैं एक शख्स आता है, साहिब तेरी कब्र में भी उसने आना है, मेरी कब्र में भी उसने आना है। कोशिश कर इस मुख्तसर जिंदगी में उस शख्स के साथ पहचान पैदा कर। वाह वाह वाह, पहचान होनी चाहिए। या हबीब अल्लाह फरिश्ता है, फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह जिन है, फरमाया नहीं। हुजूर कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, दोस्त है, फरमाया नहीं। हुजूर फिर है वो क्या जो शख्स कब्र में आता है। और आका करीम फरमाते हैं जब भी वो कब्र में दाखिल होता है, सूरत उसकी ये है, चेहरा उसका मनमोना है, उजला चेहरा है, सफेद कपड़े हैं और चौनक चेहरे पे रौनक है। उसकी बोली दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली जबान, वाह वाह, मिठी जबान में वो बोलता है और आके उस बंदे से कहता है ऐ फलां मुझे पहचानता है, मैं कौन हूं? नहीं पहचानता, पर इस तन्हाई में आने वाले मेहरबान खुद ही बता दे कि तू कौन है। इस पुरसान इस तन्हाई के आलम में मेरे पास कोई भी नहीं ठहर सका, मेरे वालिदैन भी चले गए, भाई भी चले गए, औलाद भी चले गई और जिगरी यार भी पीछे हट गए। इस तन्हाई में आने वाले तू कौन है, बता तो सही। आका करीम फरमाते हैं उसके चेहरे का हुस्न जमाल, उसकी खूबसूरती, उसकी नूरानियत, उसका मीठा बोलना। वो बंदा कहता है वो तेरे आने से मेरी हिम्मत जवान हो गई,
तेरे आने से मेरा गम दूर हो गया, और तेरे आने से मेरे हौसले बुलंद हो गए, तेरे आने से मैं तन्हाई महसूस नहीं कर रहा, बताओ तुम कौन हो। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर वो शख्स बोलता है, वो फरमाता है कि मैं तेरा वो नेक अमल हूं। मैं कुछ कह गया हूं, मैं तेरा वो नेक अमल हूं। या रसूलल्लाह, वो नेक अमल कौन सा नेक अमल है? ताय्युन नहीं किया, हो सकता है वो नेक अमल नमाज ही हो सकता है वो नेक अमल जो कब्र में आए वो रोजा ही हो सकता है वो नेक अमल तिलावत कुरान ही हो सकता है वो नेक अमल खिदमत वालिदैन ही हो सकता है वो नेक अमल वो अमल हो कि जो कल के बाद मैं और आप ये पैगाम लेके उठें कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने का नेक अमल। मैं कुछ कह गया हूं, नौजवान बैठे हो, बुजुर्ग सरपरस्ती कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह हमारी आदत यह है कि रब ने अगर गाड़ी दे दी है, अगर रब बड़ी गाड़ी दे तो एक दुआ ये भी साथ होनी चाहिए, अल्लाह अकल भी बड़ा दे। क्योंकि बड़ी गाड़ी हो तो अकल छोटा हो जाता है, फिर पता नहीं चलता गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है, सड़क के दरमियान ही खड़ी हो जाती है। गुजरने वाले गुजरते हैं, नहीं गुजरते ये तो उनकी मर्जी, मैं तो गाड़ी दरमियान में खड़ी करूंगा ना, मुझे किससे क्या सरोकार। अगर मेरे पास बाइक है, मोटर बाइक, वो भी मैं इस जाविये में खड़ी करूंगा कि खड़ी करते हुए मैं कभी नहीं सोचूंगा मेरे बाद भी किसी ने गुजरना। दुकान के सामने खड़ी करूं, घर के सामने उसको रोकूं या कहीं भी रोकूं, मेरी मिल्लत के नौजवान तो सड़क के दरमियान में रोकते, फिर कहते हैं है कोई इसको हटाने वाला। आ रसूल पाक से पूछते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी। इधर तो ये इनाम मिल रहा है, फिर कहते हैं नहीं जी घर मेरा है, गली मेरी है, दुकान मेरी है। मैंने कहा तेरा कुछ नहीं, अभी तेरी रूह निकलेगी, तेरे तन पे कपड़ा नहीं रहने देंगे, तेरी घड़ी भी उतार लेंगे, तेरी चैन भी छल्ला भी उतार लेंगे, सब कुछ तेरा उतार लेंगे, तेरा कुछ नहीं साहिब। फिर कहना जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। हुजूर पाक फरमाते हैं, वो शख्स आके उसको वो नेकी याद दिलाता है। कमली वाले आका फरमाते हैं, वो उस शख्स उस नेकी को पहचानता है और उस नेकी की वजह से उसकी जन्नत को बाग, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। ये एक हिस्सा मैंने सुनाया है, दूसरा हिस्सा नहीं छेड़ता, वो काफर का हिस्सा जरा खट्टा है, वो शुगर वालों की शुगर को खराबी होती है, बेहजमी वाले के हजमे खट्टे डिकार शुरू होते हैं। मकसूद बात करने का ये है कि जिनके मिज़ार पर हम आए हैं उन्होंने जिंदगी गुजारी अल्लाह की इताअत बंदगी में, रसूल पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, वो शख्स तैयार करते रहे। आज वो शख्स उनकी कब्र में आते जाते हैं तो रब ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना रखा है। मौत आपको भी आनी है, मैंने भी जाना है, मरने से पहले कम अज कम इतनी कोशिश जरूर कर ले कि जब तू दुनिया से जाए कोई शख्स ऐसा तेरा भी होना चाहिए जो कब्र में आके उस तन्हाई में तेरा साथ देने वाला हो। अल्लाह करीम साहिब उर्स की रूहानी तवज्जो हमारे शामिल हाल फरमाए और मीज़बान मेहमानान अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।